देव को सामने देखकर शिवम ने फौरन ही नैना का कॉल कट कर दिया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, देव, वो मैं बस तुझे बताने ही वाला था। शिवम अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही देव कमरे के अंदर आया और उसने शिवम के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सुन लिया है सब। तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? शिवम ने झट से पूछा, मैं और आपसे नाराज? ये होना तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। लेकिन लेकिन क्या? आप पहले बैठ जाइए, देव ने मुरझाई सी आवाज में कहा। देव का चेहरा देखकर शिवम समझ गया था कि कुछ तो बात है। वहीं दूसरी तरफ अपनी बंद पड़ी कार के पास नैना गुस्से में खड़ी थी क्योंकि शिवम ने बिना कुछ कहे उसका फोन काट दिया था। जरा देर के लिए उसने इंतजार भी किया था कि शिवम फिर से कॉल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नैना ने अपना फोन वापस पर्स में डाल दिया और गुस्से में खुद से बोली, मैं ही पागल हूँ जो इतनी प्लानिंग करके शिवम के करीब आई, लेकिन मिला क्या? उस बेवकूफ ने तो अब तक देव को मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं मुझे अचानक से सामने देखकर देव कैसे रिएक्ट करेगा। वो मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए बस। एक ही सांस में इतना सब कहकर नैना ने रोड की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। अभी तक जो रोड चल रही थी वो पूरी तरह से खाली थी और अब एकदम से अंधेरा भी हो गया था। ये एकदम से अंधेरा कैसे हो गया? नैना ने हैरानी से कहा कि तभी एक अनजानी आवाज उसके कानों में पड़ी, नफरत, वो नफरत करता है तुझसे। ये आवाज सुनते ही नैना घबरा गई। कौन है? कौन है यहाँ? नैना डरते हुए बोली। उसने घूमकर चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। नैना ने फौरन ही कार का दरवाजा खोला। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और कार स्टार्ट करने लगी। बस एक बार स्टार्ट हो जा, बस एक बार, प्लीज। नैना ने कई बार कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी नैना की नजर कार में लगे फ्रंट मिरर पर पड़ी। उसने जो देखा वो देखकर उसके होश ही उड़ गए। काला लिबास पहने हुए एक औरत कार की पिछली सीट पर बैठी थी और नैना को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही नैना जोर से चीखी और अगले ही पल बेहोश हो गई। उधर रिसोर्ट में शिवम बेड पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि देव कुछ बोलेगा, लेकिन देव था कि कमरे में बस यहां से वहां चल रहा था। कुछ था जो देव अपने बड़े भाई से कह देना चाहता था लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या बात है देव, इतना क्या सोच रहा है? देख, इतना पेशेंस नहीं मुझ में। तुझे जो कहना है जल्दी से कह दे, मुझे जाना है। फिर नैना की कार खराब हो गई है, वो पता नहीं अकेले कैसे मैनेज कर रही होगी। शिवम की जबान से नैना का नाम सुनते ही देव रुक गया और शिवम की आंखों में आंखें डालकर वो पूरे यकीन से बोला, मुझे आपको कुछ बताना है नैना के बारे में। नैना के बारे में? ये कहते हुए शिवम बेड से उठ गया और देव के पास आकर आगे बोला, क्या बात करनी है तुझे? भाई वो आपके लिए सही नहीं है। देव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। वो अपने भाई को अच्छे से जानता है। देव को पता था कि नैना के खिलाफ एक भी शब्द सुनते ही शिवम को गुस्सा आ जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शिवम ने अपने दोनों हाथों से देव का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में चीखते हुए बोला, वो सही नहीं है, मतलब वो एक गलत लड़की है। तो आखिर कहना क्या चाहता है? क्या मैं इतना पागल दिखता हूं तुझे कि मैं अपने लिए गलत लड़की को पसंद करूंगा? मेरा वो मतलब नहीं था भाई। तो क्या मतलब था तेरा? शिवम तेज आवाज में ही बोला, भाई आप पहले शांत हो जाइए और ये कॉलर छोड़िए मेरा। शिवम की आंखों में देखते हुए इस बार देव जरा सीरियस लहजे में बोला। शिवम ने देव का कॉलर छोड़ दिया और वो वापस से अपने बेड पर आकर बैठ गया। खुद को शांत करते हुए शिवम ने एक गहरी सांस ली और फिर जरा नरम लहजे में वो देव से बोला, माफ करना छोटे, मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। फिर तू बोल, तुझे क्या बोलना है, तू बोल। ये पहली बार था जब शिवम ने अपने गुस्से के लिए माफी मांगी थी। अपने बड़े भाई में ये बदलाव देखकर देव को अच्छा लगा। वो शिवम के पास आकर बैठ गया और धीरे से बोला, नैना बहुत सेल्फिश है भाई। वो सोचती कुछ है लेकिन बोलती कुछ है। वो सिर्फ खुद से प्यार करती है। भाई जब मैं उसके साथ था तब वो मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं उसका कोई गुलाम हूँ।
और बस इसी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। मैं नहीं जानता कि आपके साथ वो कैसी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नैना कभी खुद को बदल नहीं सकती। देव की सारी बात सुनने के बाद शिवम कमरे से बाहर चला गया। जाने से पहले उसने बस इतना कहा था, मैं नैना से प्यार करता हूँ, वो जैसी भी है मेरे लिए सही है। दूसरी तरफ जिस रोड पर नैना की कार खराब हुई थी, वहां अंधेरा अभी भी कायम था। नैना के कार के अलावा रोड पर एक भी गाड़ी नहीं थी। नैना जो अभी तक बेहोश थी, उसे एकदम से होश आ गया। अपनी आंखें खुलते ही नैना ने पिछली सीट को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नैना ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो डर से कांप उठी। काले लिबास वाली वो औरत नैना के बगल वाली सीट पर बैठी थी। कौन हो? कौन हो तुम? नैना ने घबराते हुए कहा। नैना की आंखों में डर देखकर वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, मैं वृंदा हूँ।